ये बीबी की ड्राइव है। आज हम इसके पैरामीटर डालना बताएंगे। पहले इसके बटन के बारे में बताते हैं। लेफ़्ट, राइट और अप डाउन है। ये हमारा लोकल और रिमोट का बटन है, और ये हमारा स्टार्ट का और ये स्टॉप का बटन है। और ये यूएसबी पोर्ट है। ड्राइव को अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं पैरामीटर डालने के लिए, ये उसके लिए पोर्ट है। अब ड्राइव, हाँ, अब मैंने मेनू बटन दबा दिया है। मेनू बटन दबाने के बाद में हमारी लिस्ट खुल गई है। हमें किस में जाना है, क्या करना है, ये देखना है। तो पहले सबसे पहले ऊपर है पैरामीटर। पैरामीटर के बाद में है हमारा असिस्टेंस, एनर्जी, हिस्ट्री, बैकअप, सिस्टम इंफॉर्मेशन, सेटिंग। ये हमारे मेन मेनू खोलते ही इतने पैरामीटर आ जाएंगे। तो सेटिंग से बैक चलते हैं, मेन डिस्प्ले में आ गए। मेन डिस्प्ले में बाद में फिर से हम अप डाउन करके देखते हैं। इसे भी हमने ओपन किया। सेटिंग ओपन करने के बाद में हमारी इसमें आ गई है कंप्लीट सेटिंग वाला पैरामीटर, हमें देखना है। और उसके नीचे है मॉडिफाइड पैरामीटर। कंप्लीट सेटिंग में तो सारे पैरामीटर जितने होते हैं वो सारे ड्राइव के खुल जाते हैं। नीचे क्या है, हमारा जो मॉडिफाइड पैरामीटर हैं, जो मैंने पैरामीटर डाल रखे हैं इसमें, जो चेंज किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं, उनको जो जिनको चेंज किया है वो आते हैं इसमें। तो हमारा जो 22.11 स्पीड रेफरेंस 1 सोर्स का मोटर पोटेंशियोमीटर का पैरामीटर है। ये हमारा पैरामीटर ऑन किया जाता है जब हम पुश बटन से चलाते हैं। उसके लिए 22.11 और 12 दोनों रेफरेंस 1 और 2 ये जो लोकल रिमोट दोनों में चलेगी अगर हम करेंगे। उसके बाद में आ जाता है हमारा पोटेंशियोमीटर इनेबल करने के लिए 22.71 मोटर पोटेंशियोमीटर इनेबल करने के लिए। इसे इनेबल नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। अब दूसरा आ गया 71 मोटर पोटेंशियो फंक्शन इनेबल। ये हमारा रिज्यूम ऑलवेज रखा जाता है। देखिए हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा के छोड़ देंगे तो उतने पे ही रुक जाएगा फ्रिक्वेंसी, नहीं तो जीरो जाएगा। अब आ गया ये मोटर पैरामीटर अप सोर्सेज, जो DI3 लिखा है, इसमें हम जैसे ही पल्स देंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, उसके लिए है। और इसके बाद में जो हमारा पैरामीटर आता है 22.74 22.73 ये हमारा है डाउन सोर्स के लिए। जब इसमें हम पल्स देंगे उस बटन से जो आएगी हमारी इसी पे आएगी, तो हमारी फ्रिक्वेंसी कम होगी और मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। ये रैंप सेट सिलेक्शन, एक्सीलरेशन और डेक्सीलरेशन टाइम 1 में हम डालेंगे। ये हमारा पैरामीटर है। इसके नीचे आ गया हमारा एक्सीलरेशन टाइम। ये 35 सेकेंड है। इसमें क्या होता है, जैसे हम चालू करेंगे तो 35 सेकेंड में ये अपनी फुल स्पीड में जाएगी। मोटर बढ़ाएंगे तो 35 सेकेंड लेगी। उसके बाद में आ गया डी एक्सीलरेशन 29.00 सेकेंड पड़ा हुआ है। इसे जैसे मोटर बंद करेंगे तो हमारी मोटर 29 सेकेंड में पूरी बंद होगी। ये पैरामीटर हमारा 25.07 पे है। और आगे चलते हैं। ये हमारा आ गया फ्रिक्वेंसी एक्सीलरेशन टाइम। ये 130 सेकेंड में पूरी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये मिनिमम स्पीड, इस समय ये ड्राइव बंद जीरो है, बंद नहीं, जीरो की फ्रिक्वेंसी मिनिमम पड़ी है तो स्पीड भी मिनिमम जीरो ही रहेगी। अब यह मैक्सिमम स्टार्ट करें, जब 70 डाला है जब स्टार्ट होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम 70 एम्पियर के लिए ही डिज़ाइन है। अब हमारा आ गया टार्क परसेंटेज। इसे डालते नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं कहीं पे ज़रूर पड़ती है, जिससे में कन्वेयर्स है, लिफ्ट वगैरह में इस पैरामीटर का यूज करते हैं हम। उसके बाद में आ गया हमारा 35.52 जीरो स्पीड लोड। जीरो स्पीड लोड आ गया। ये डालते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट रहते हैं, इन्हें नहीं ज़्यादा छेड़ते हैं हम। ब्रेक पॉइंट, और ये हाँ मोटर ओवर लोड क्लास 10 डालते हैं। 10 में क्या होता है हमारा, डाल दिया। उसके बाद में हमारा मोटर नॉमिनल करंट, हमारी मोटर 28 एम्पियर की है तो मैंने 28 एम्पियर डाल रखा है इसमें। अब मोटर नॉमिनल वोल्टेज हमारा 415 वोल्ट AC है, वो डाल रखा है। और नॉमिनल मोटर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, वो डाल रखी है मैंने यहाँ पे। मोटर के नॉमिनल RPM 1464 RPM है। वो मोटर की
से मैंने देख के इसमें डाले हुए हैं। अब इसके बाद में हम ये पैरामीटर आप इधर ध्यान रखना, जो 99 से ही सारे पैरामीटर शुरू हैं, जो मोटर वाले पैरामीटर हैं। 99.10 पे मोटर नॉमिनल पावर है, 15 किलोवाट की है। 99.11 पे मोटर नॉमिनल पावर फैक्टर था। और ये पैरामीटर हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहते हैं, इनका हम यूज़ नहीं करते हैं। ये आ गए हैं पैरामीटर। अब ये सारे फंक्शंस एक बार चेक करते हैं। ये मॉडिफाइड पैरामीटर में है, जो मैंने चेंज किए होंगे, मेन लिस्ट में नहीं गए, ये हमारी ड्राइव में बाय डिफ़ॉल्ट से चेंज हुए हैं, वो पैरामीटर हैं। अब वहाँ पूरे में जाने के लिए हमें कंप्लीट सेटिंग खोलनी पड़ेगी। अब ऊपर चल के हम स्क्रॉल करते हैं और कंप्लीट लिस्ट में चलेंगे। कंप्लीट लिस्ट में गए और ओके कर दिया। ओके करने वाले एक्चुअल पैरामीटर, जो हमारा एक्चुअल वैल्यूज लिखी हैं, जब मोटर चलता है तो उसका कितना करंट चल रहा है, कितने आरपीएम चल रहे हैं, कितना है, सारा शो करता है। यहाँ पे मोटर बंद है तो स्पीड 0 दिखा रहा है, एस्टिमेट आरपीएम 0, ये सारी चीज़ें अभी बंद की दिखा रहा है। इनकोडर वगैरह तो यूज ही नहीं किया। आउटपुट फ्रिक्वेंसी, करंट, जो हमारा जैसे मॉनिटरिंग के लिए है, जो हम मोटर का होगा वो एक्चुअल में दिखाएगा। ये यहाँ पे ड्राइव एक्सेस करेगी। इसके बाद में हमारे इनपुट रेफरेंस आ गया। इनपुट रेफरेंस से रिलेटेड सारे पैरामीटर डालते हैं, वो हमें ज़रूरत नहीं थी, पोटेंशियोमीटर से चला रहे हैं तो उसके लिए इसे नहीं यूज किया मैंने। इसके बाद में नीचे सारी लिस्ट आती है, इसके लिए ऑपरेशन मोड भी है, इसमें मोड सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट स्टॉप डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं। ये 20 पे था, कमांड इन 1 स्टार्ट इन 2 डायरेक्शन। ये क्या है, स्टार्ट स्टॉप डायरेक्शन का पैरामीटर, इसमें सब उसी से होंगे। ईच और लेवल है इसमें। इसके बाद में नीचे चलते हैं हम लोग, पहले बैक करेंगे फिर नीचे चलेंगे। ये स्टॉप टू मोड है, स्पीड रेफरेंस सिलेक्शन है। स्पीड रेफरेंस सिलेक्शन में हमने ये स्पीड रेफरेंस अनलिमिटेड ये है, ये हमारा पैरामीटर 22.1 पे, और हमें इसमें पैरामीटर जो हमने मॉडिफाइड में देखा था 22.74 पे ही डालना पड़ता है, और 71-72 इनेबल करना पड़ता है। बाकी ये थर्मल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, ये आप डाल लेंगे। ये सारे पैरामीटर खुल गए हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम मोटर पैरामीटर, जो भी मॉडिफाइड में देख रहे थे वो 99 पे है मोटर पैरामीटर। अब इसमें सारी मोटर की डिटेल हमें इसी में डालनी पड़ती है। इसी में मोटर में मैंने डिटेल डालेंगे। अब इसे हम ओपन करते हैं लिस्ट को, 99.99 वाला। अब 99.03 पे अब सिलेक्शन है हमारा, मोटर कौन सी है। ये सिंक्रोनस का मतलब होता है इंडक्शन और परमानेंट मैग्नेट या सिंक्रोनस मोटर। अब इसमें है कंट्रोल मोड डीटीसी या स्केलर, हमेशा डीटीसी रखते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल होता है। स्केलर में क्या है, जब हम स्केलर डाल देंगे तो जैसे ही लोड बढ़ेगा तो मोटर के आरपीएम कम हो जाएंगे। उसके बाद में आ जाते हैं 99.06 पे, मोटर का करंट है नॉर्मली, वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अप डाउन से, और उसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद में आ गया हमारा 99.07, मोटर नॉमिनल वोल्टेज 415 डाला हुआ है, इसे हम अप डाउन की से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, बाद में सेव कर देंगे। उसके बाद में हमारा पैरामीटर 99.08, मोटर नॉमिनल फ्रिक्वेंसी 50 है, इसे भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, इसे डालेंगे। उसके बाद में आ गया हमारा मोटर नॉमिनल आरपीएम, तो ये हम अप डाउन की से कम ज़्यादा कर सकते हैं और सेव करते हैं। मोटर किलोवाट आ गया, नॉमिनल किलोवाट, इसे भी हम जितने की होगी मोटर हमारा उतना किलोवाट अप डाउन करके लिखेंगे। कास्पाई ये मॉडिफाइड में जो हम चेंज किए हैं वही है, जो हमारी नेम प्लेट में रहता है वो यहाँ से डालते हैं और फिर वहाँ जाते हैं, जो चेंज करते हैं वहाँ शो करते हैं क्या क्या चेंज किया है। ये हमारे आईडी रन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, हम इससे ऑटो टूनिंग भी कहते हैं। इसे मोटर लगाने से पहले इसे आईडी रन कराते हैं ताकि मोटर का सारी वैल्यू, रेजिस्टेंस वगैरह सब ये अपने आप ही एक्सेस कर लेता है, तो आईडी रन करना बहुत ज़रूरी है। स्टैंड स्टिल आईडी रन इसलिए करते हैं ताकि हमारी मोटर थोड़ी झटका लेके और चलती नहीं है, आधा आरपीएम घूमती है।
इसलिए स्टैंड ये, हाँ ये पैरामीटर बहुत अच्छा है 99.16 मोटर फेस ऑर्डर। इससे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे मोटर की हमें कनेक्शन नहीं खोलने पड़ेंगे, हम इससे कर देंगे। पैरामीटर याद करने वाला 99.16 सारे पैरामीटर हो गए हैं, जितना होता है मोटर का डाल दिया जाता है सारे। अब हम आपको दिखाते हैं रिले का। रिलेज इनेबल कराने के लिए होती है जो हमारी रहती है, ये सारे पैरामीटर लिस्ट है, जिसमें ज़रूरत पड़ती है उसी को डालते हैं। अब फॉल्ट फंक्शन में हम क्या देखेंगे, फॉल्ट फंक्शन में हम देख सकते हैं क्या क्या है हमारा, इनएक्टिव है, ट्रू है, फॉल्स है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें शो हो जाती हैं। तो उसके बाद में हम लिमिट में डाल देते हैं, करंट लिमिट डाल सकते हैं इसमें हम, जितनी डालनी है उससे ऊपर जाएगी तो ये अलार्म देगी, बाद में ट्रिप करा देगी। फ्रिक्वेंसी रेफरेंस चैन में भी जाना पड़ता है हमें, जिसमें कितनी हमें स्विचिंग करानी है, कितनी रैंप इनपुट के हिसाब से कितना बढ़ेगा। ये 28 नंबर पैरामीटर है हमारा, इसी में सारे मिल जाएंगे पॉइंट लगा के, 28 पॉइंट और समथिंग करके। अब बैक चल रहे हैं, 22 नंबर पे स्पीड है, 21 पे स्टॉप स्टो मोड है, ऑटोमेटिक पड़ा हुआ है, ये बाई डिफ़ॉल्ट ही रहता है। आप करके चलेंगे, ये एक्चुअल आ गया। ये सारे पैरामीटर आप खोल के देख सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट में जाके मिलेंगे। ये मॉडिफाइड में वही पैरामीटर मिलेंगे जो आपने मॉडिफाई यहाँ से किए होंगे, वही वहाँ पे जाते हैं। उसका एक अच्छा तरीका ये है, वो पैरामीटर आप देख के याद कर लें और उससे उतने डाल दें यहाँ आके दूसरी ड्राइव में या कहीं पे, तो मोटर चल जाएगी आपकी। ये TI स्टेटस है, तुम्हारी TI स्टेटस ये हाई है ऊपर वाली, जिसमें 1 है, जिसमें 0 है वो हाई नहीं है। ये TI RO, ये सब हमारे इनपुट और आउटपुट DO/DI असाइन करने के लिए होता है। 11 पैरामीटर होता है, 11.1 से स्टार्ट करके इस पे जाना है। ये पैरामीटर हो गए। इसके बाद में हमारा यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, बहुत फंक्शन दिए गए हैं, लेकिन हम यूज में हमारे मोटर डेटा यूज करते हैं जो 99 पे है, और स्पीड के लिए 22 पे है। जो मॉडिफाइड लिस्ट में सारे शो होते हैं, वही पैरामीटर ज़्यादा यूज करते हैं। और इनकोडर वगैरह अगर लगाया होता है तो इनकोडर वाले फंक्शन में इसमें जाके इनकोडर वाले पैरामीटर करते हैं। ये फिर एक्चुअल वैल्यू में पहुंच गए। अच्छा, लोकल रिमोट कैसे चेंज करते हैं, ऊपर देखो कोने पे रिमोट लिखा है, हम इसे दबाएंगे तो लोकल में आ जाएगी। देखो लोकल में आ गई, वो लिखा है लोकल आ गया। तो अब ये इससे स्टॉप हो जाएगी डिस्प्ले से, HMI से। और जैसे हमने रिमोट में उसे दबाया, रिमोट में आ गई, अब आपकी ये पुश बटन से स्टार्ट हो गई। तो ये आपका